यूनिक लुक देता है। इसके आप कैंडल लगा सकते हो। इसके अंदर आप यहाँ पे कैंडल लगाएंगे तो रोशनी देता है। इसके अंदर कैंडल लगा के ना, मतलब इसके अंदर आप कैंडल भी लगा सकते हैं, दिए भी जला सकते हैं और इसमें आपको अलग अलग कलर्स मिलेंगे। स्काई ब्लू, येलो, ग्रीन, हर तरह के कलर्स लालटेन आपको मिलेंगे जो आपके घरों को और भी खूबसूरत बना देगा। दोस्तों, हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द ही वापस लौटेंगे। अगर आप इस शो से जुड़ी कोई भी जानकारी या अपनी राय हमें देना चाहती हैं तो हमारा ईमेल आईडी और फोन नंबर नोट कर सकती हैं। होने वाला है, गांठे नहीं बांधा है, निकाल गमछा बांध कर। पहला गांठ पंजीकरण कराओ, और दूसरा गांठ पैसा बचाओ, और तीसरा गांठ डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, और चौथा गांठ सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाएं। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ खबरी हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। सभी टिहरी क्षेत्रवासियों को भारतीय स्टेट बैंक टिहरी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार मिलजुल कर आपसी भाईचारे से सद्भाव से मनाएं। कभी हौसला बढ़ाती हो, स्पेशल बनाती हो घर को। हम सिर्फ घर बनाते हैं, हम उसमें खुशियां बसाते हैं। सुपरटेक। क्षेत्रवासियों को, समाजवादी पार्टी के तमाम ही लीडरान और सरकार के तमाम ही ओहदेदारान को और अपने खैर ख्वाहों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। दिवाली के त्योहार के दिनों में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस दिन अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए डॉक्टर से जान लेते हैं कि आज के दिन ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। पटाखे जलाने से पहले हमने पहली बात तो जलाएं ना जलाएं, उसको स्टोर कैसे करें। स्टोर करने के लिए पहले उसको पैक बंद डब्बे में रखा जाए। डब्बे में रख के कहीं डार्क प्लेस पर, नमी वाली जगह पर रखा जाए और वहां पर कोई इन्फ्लेमेबल चीज न हो। इससे कोई सिलेंडर न रखा जाए, सीएनजी का कोई आग लगने वाले तेल न रखा जाए। इन सब चीजों से बचाया जाए और दूर रखा जाए। कभी सीढ़ी के नीचे नाम लोग रख देते हैं, स्टेयर पर चढ़ते हुए, उसको वहां पर न रखा जाए। ये तो हमने रखने का तरीका हो गया हमारा। यही जलाने के लिए हम बताना चाहें आपको, जब जलाया जाए तो एक समय में एक पटाखे को जलाएं। जलाते वक्त ध्यान रखें कि उसको हैंड को स्ट्रेच करके, एल्बो को स्ट्रेच करके पूरा दूर से डिस्टेंस पर रखा जाए। उस पर आगे झुक के न जलाएं, उसके ऊपर न झुका, उससे ब्लास्ट होगा तो आपको फेस पे जलने का डर रहता है। आपको दूर से जलाएं। इन केस अगर पटाखा जल नहीं पाता है तो उसको रीअटेम्प्ट न करें, दोबारा उसको तुरंत जाकर उसका कुछ टेक्निकल इश्यू न करें, उसको छोड़ दें उस तरह से। और ग्रुप में न जलाएं, एक समय में एक पटाखे जलाएं, बाकी लोग जो खड़े हैं उनको दूर कर, सर्टेन डिस्टेंस पर दूर करके खड़ा रखें और वो देखें एक 1 by 1 कोई जाके जलाए। अगर कोई बच्चा है, बच्चा अगर जलाना चाहता है तो बच्चे को पहली बात तो 5 साल के बच्चे को नीचे आप जलाने को लेंगे, चाहे फुलझड़ी क्यों न हो, उससे भी आग लगने का डर रहता है। तो बच्चे को जब भी कहीं जलाने के लिए तो उसे सुपरवाइज रखें। कोई ये घर का एक सीनियर मतलब बड़ा पर्सन साथ में हो जिसको उससे सुपरवाइज करे, बेटा कैसे जलाना है। जहां भी जलाएं, पहली बात तो गली में ना जलाएं, घर की बालकनी में ना जलाएं, कहीं ओपन स्पेस पर, या तो छत पर चले जाएं या तो कहीं ओपन पूरे कहीं मैदान, सोसाइटी का मैदान हो या पार्क हो, वहां से जलाएं। और उस समय जब भी जलाएंगे 2 बकेट पानी हमेशा रखें अपने पास। कोई दुर्घटना होने पर या कोई पटाखा नहीं जल रहा तो उसको उठा के बकेट में डाल दें ताकि वो वैसे अनसर्टेन ना वो ब्लास्ट कर जाए।
और इन केस कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि आपने पटाखे जलाए, उसके कुछ पार्टिकल आपके आंख में आ गया, मुझे जलन होने लगी, तो उसके लिए क्या करना होगा, पानी पी लेके नॉर्मल पानी से, जो टैप वाटर हम बोलते हैं नल का, उससे लगातार 10 मिनट तक आंख को वॉश करते रहिए। वॉश करने के बाद भी अगर लगता है कि आंखों में जलन हो रही है, तो आप नियर कहीं भी आसपास का जो हॉस्पिटल आपको वहां जाके एक आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। उसमें लापरवाही न करें कि हम कल सुबह जाके दिखाएंगे या परसों दिखा देंगे, ऐसा न करें आप। उसी दिन जाके जरूर दिखाएंगे, जलन उसमें पड़ी बनी हुई। जब आप जलाने जा रहे हैं तो लूज कपड़े ना पहन के जाए, लूज और सिंथेटिक कपड़े, ये इस कपड़े को अवॉइड करें। पहनना हो तो मोटा कॉटन का कपड़ा पहनिए। इन केस अगर आपको कोई आग लग जाती है कपड़े पर, उस समय आपको एक व्यवस्था नहीं है तो भागिए मत, चिल्लाइए मत, कपड़े को मत फाड़िए, आप जमीन पर ही नीचे लेट के रोल हो जाइए। रोल करते हुए आग को बुझाने की कोशिश कीजिए, उससे आग बुझ जाए, उसके बाद कपड़े को निकाल दीजिए। और जहां आपकी जो शरीर का जो भी हिस्सा जला जाए, वहां पर आपको ऑयल लगाना है, न कोई क्रीम लगानी है, न कोई प्लेट लगाना है। उसके ठंडे पानी से बस वॉश कर दीजिए अच्छे तरीके से। वॉश करके अगर बहुत ज्यादा जला हुआ है तो आप तुरंत किसी हॉस्पिटल में ले जाएं, उनको दिखाएं। पैनिक ही न क्रिएट करें जलने के बाद, उससे और घटना होने का डर बढ़ जाता है, किसी और को आग लगने का डर हो जाएगा। ये होता है सस्पेंडेड पार्टिकल जो एयर में होते हैं, इसमें कुछ पार्टिकल तो रिस्पिरेबल होते हैं, हम सांस लेते हैं तो सांस की थोड़ा हमारे लंग्स में जाती है। उससे जो दमा के मरीज होते हैं या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मरीज होते हैं या सीओपीडी जिसे हम बोलते हैं, इनके लिए सांस लेने में दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी जलाएं। इन केस आसपास से जा रहे हैं और किसी को फ्यूम आ रही है, महक आ रही है, स्मेल आ रही है, तो दरवाजे खिड़कियां खोल के रखें, पर्दे हटा के रखें, प्रॉपर वेंटिलेशन रखें। और दूसरी चीज होती है कि उसमें पार्टिकल होते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, उससे एलर्जिक रिएक्शन, दमा होने का डर, स्किन में जलन, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, या कुछ समय में कार्डियक जो पेशेंट होते हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनमें घबराहट और सांस लेने में दिक्कत कर देती है, कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ जाती है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में पहली बात तो यह है कि उनको जहां पर पटाखे जलाए जा रहे हैं उस एरिया में न जाएं, वो उस स्मेल से बचा। अगर घर में है तो घर की उस कमरे में कटकर उस दरवाजे बंद रखें, या तो प्रॉपर वेंटिलेशन रखें जिस एरिया में, वहां पर बचाने से बचे। इससे बचना सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपको लगता है इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हॉस्पिटल में जाएं, वहां किसी डॉक्टर को दिखाएं, उसका उपचार लें। क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होने से आप घर में रह के इलाज नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये दीपावली वाला ऐसा त्योहार है जो आदान प्रदान, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेने का त्योहार होता है। मिठाइयां बांटते हैं, मिठाइयां देते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम घर में बना सकें मिठाई, तो इससे अच्छा बेस्ट कुछ है ही नहीं है, शुद्ध उसका है ही नहीं है। अगर हम नहीं बना पाते तो कोई अच्छी मार्केट, अच्छी दुकान से, जो ब्रांडेड दुकान होती है, तो उससे आप खरीद के देना चाहें तो। बाकी लोकल मिठाई लेने से, नकली मिठाई लेने से बचें। और इनकेस अगर आपको खाने से कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे लक्षण क्या हो, तो पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, कभी कभी कुछ एलर्जिक रिएक्शन, शरीर को दाने आने के डर होते हैं। ऐसे कुछ भी अगर लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने पास के डॉक्टर को, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाइए और कंसल्ट कीजिए। देखिए, नकली मावे में जहां तक कभी सड़े हुए आलू बाल करके मिला देते हैं, कुछ दूध जैसे बनाते हैं, आर्टिफिशियल दूध, आपने देखा होगा कि डिटर्जेंट मिलाते हैं। डिटर्जेंट मिलाने से जो केमिकल गैस्ट्राइटिस होने का डर हो जाता है, उससे वोमिटिंग होने का डर हो जाता है, फूड पॉइजनिंग का ज्यादा डर हो जाता है। उसके लिए फूड पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग हमें प्रिकॉशन लेने में सब चीजें करनी पड़ती है। देखिए, सबसे उपाय ही सबसे बड़ा बचाव है। इन सब चीजों से खाने से बचा जाए। अगर आपको इस प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका उपचार ये है कि आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, चाहे फूड पॉइजनिंग हो गई है या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया। क्योंकि छोटी चीज पहले छोटी होती है, बाद में बड़ी होने का डर रहता है, इसलिए उसे आप इग्नोर न करें, अपने डॉक्टर को जरूर दिखा के सलाह लें उसको। वो क्या एडवाइस करते हैं उसको आप फॉलो करें। आज
की नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो राजनीति हो या खेल या फिर कला का क्षेत्र ही क्यों न हो। महिलाओं ने अपनी क्षमताओं के बल पर सफलता का वो मुकाम हासिल किया है जिनसे सभी को प्रेरणा मिलती है। आइए मिलिए एक ऐसी ही प्रख्यात महिला से। आज बायोटेक का क्षेत्र सबसे तेजी से उभर रहा है। भारत में इस क्षेत्र को पहचान दिलाने का श्रेय जाता है किरण मजूमदार को। किरण ने अपने आत्मविश्वास, गंभीरता, कुछ अलग करने की चाहत के बल पर न सिर्फ सफलता के शिखर को छुआ, बल्कि भारत में एक ऐसे क्षेत्र की नींव भी रखी जिसकी पहले कभी किसी ने पहल नहीं की थी। भारत में बायोटेक्नोलॉजी की जनक किरण मजूमदार आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनकी सफलता और उनका योगदान सभी को उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करता है। 1953 में बेंगलोर में जन्मी पली बढ़ी किरण मजूमदार डॉक्टर बनना चाहती थी, पर डॉक्टरी का सपना छोड़कर उन्होंने बेंगलोर से ही जूलॉजी ऑनर्स किया। जूलॉजी ऑनर्स की पढ़ाई को ही अपना पेशा बनाते हुए किरण ने 1974 में अपने करियर की शुरुआत की। 1978 में उनके मन में खुद की कंपनी खोलने का विचार आया और उन्होंने बायोकॉन कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी की स्थापना उन्होंने आयरलैंड की बायोकॉन बायोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर की। जब किरण मजूमदार इस कंपनी की शुरुआत कर रही थी, तब उनके पास मात्र 10,000 रुपए ही थे। हाथों में मात्र 10,000 रुपए और इरादे बायोटेक की कंपनी खोलने का। बायोकॉन की स्थापना के बाद से ही कंपनी को चलाने के लिए उनका संघर्ष शुरू हो गया। एक तो ये क्षेत्र भारत में बिल्कुल नया था, दूसरा लोगों को एक महिला होने के नाते किरण के कामयाब होने पर भी शक था। शुरुआत में तो बैंक भी उन्हें लोन देने से हिचकिचाते थे, लेकिन किरण मजूमदार हार मानने वालों में से नहीं थी। वो किसी भी हाल में अपने पांव पीछे नहीं खींचना चाहती थी, क्योंकि यही एक मौका था जब देश में बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हो सकती थी। उन्होंने साहस से काम लिया और कड़ी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे इनका काम आगे बढ़ने लगा और राहें आसान होने लगी। कंपनी का काम चलना शुरू हुआ तो फिर कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये कंपनी पूरी तरह बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बन चुकी है और इस क्षेत्र में शोध करने वाली भारत की प्रमुख कंपनियों में से सबसे आगे है। कंपनी मधुमेह, कैंसर और अन्य घातक बीमारियों से संबंधित शोध में जुटी है। सफलता से उत्साहित किरण ने साल 2004 में पूंजी बाजार में भी प्रवेश किया और कंपनी का पब्लिक इशू जारी किया। किरण की सफलता की सारे देश में प्रशंसा और चर्चाएं हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पब्लिक इशू 30 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। आज कंपनी का 40% मालिकाना हक किरण के पास है और 2100 करोड़ रुपए के साथ आज वो भारत की सबसे धनी महिला उद्यमी है। बायोटेक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किरण को राष्ट्रपति द्वारा 1989 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। सफलता कभी आसान राहों पर चलकर नहीं मिलती। किरण मजूमदार ने एक ऐसे क्षेत्र को चुना जिसे भारत में लोग जानते तक नहीं थे। शुरुआत में उनके हाथ निराशा भी लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कठोर परिश्रम जारी रखा। उनके परिश्रम और उनकी लगन का ही परिणाम है कि आज वो भारत की जानी मानी उद्यमी है और हर कोई उनकी ही तरह बनने की कामना करता है। प्रोग्रामिंग डेस्क,
समाचार प्लस। दोस्तों, अगर ऐसी कोई विख्यात महिला जिनसे आपको जिंदगी में प्रेरणा मिलती हो और आप चाहती हो कि हम उन्हें अपने शो में शामिल करें, तो हमें बताइए। इसके लिए हम अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, मगर ब्रेक के बाद भी नई सहेली का ये सफर यूं ही जारी रहेगा।